तो अनूप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैठकी में। लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जिन महाशय से सवाल पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जनता तक जिनकी बात पहुंचा रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रमोट कर रहे हैं, ये महाशय कोई मंत्री या सरकार में किसी पद पर नहीं है, बल्कि ये तो महाठग हैं। वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी करने वाले महाठग हैं। यानी देश के सबसे बड़े चैनल आज तक का वीआईपी गेस्ट सबसे बड़ा ठग निकला। सबसे तेज चैनल महाठग को प्रमोट करने में भी सबसे तेज है। हैरानी की बात यह है कि ये ठग मोदी सरकार के नाम पर लोगों को चूना लगाता है, लेकिन लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जिन्हें सब कुछ पता होता है, उन्हें ये नहीं पता कि उनके सामने बैठा आदमी एक महाठग है और वो उससे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मोदी कैबिनेट का कोई मंत्री हो। चावलों के बारे में बातें हो रही हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बातें हो रही हैं। डेवलप किया और इस कंपनी में हमारे दाल, चावल, आटा, अचार, घी, तेल, ये सीएसपी फूड में ये सब कुछ चीज़ें तैयार होता है पूरा। जरा बताइए कि करके कैसे होता है। मैं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग करता हूँ। जब नहीं, विस्तार से बताइए भाई साहब। विस्तार से ही बताते हैं। गेहूं कहाँ से खरीदते हैं, कौन सा गेहूं लेते हैं। लेकिन अब जब से खबर आई कि लल्लन टॉप का वीआईपी गेस्ट तो महाठग निकला, यूपी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, तब से चैनल की खूब किरकिरी हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ चैनल ही नहीं, मोदी सरकार, योगी सरकार और तो और यूपी पुलिस तक घिर गई है। सरकार से लेकर पुलिस तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का दावा करने वाली बीजेपी के राज में एक महाशय खुद को मोदी सरकार का सदस्य बताकर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। मामला सामने आया तो अब विपक्ष कह रहा है कि मोदी के राज में ठगों की बाढ़ आ गई है। कोई खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता है तो कोई मोदी सरकार का सदस्य बताता है। महाठगों की इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया। वीडियो में दिख रहा है कि अनूप चौधरी को सुरक्षा मिली हुई है, जबकि ये कोई मंत्री या विधायक या फिर किसी विभाग में किसी ऊंचे पद पर नहीं है। इसी तरह से ये आदमी सभी को पागल बनाता आ रहा था। कई साल से ये ठगी चालू थी, लेकिन चैनल वाले तो इसका इंटरव्यू ले रहे थे, इसको प्रमोट करने में लगे हुए थे। खैर, आगे बढ़ते हैं तो रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर लोगों को ठगने वाला ये मामला जब हद से ज्यादा बढ़ गया और कंट्रोल के बाहर जाने लगा, बात बाहर आने लगी, विपक्ष बीजेपी को घेरने लगा, सरकार बदनाम होने लगी, तब जाकर इसको गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि अनूप बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसका सबूत है वो तस्वीरें जो इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पीएम से लेकर गृह मंत्री के साथ इसकी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि अनूप की पहुंच कहां तक थी। यानी अनूप कौन है ये तो हमने जान लिया, अब इसके कारनामे भी जान लेते हैं। महाठग अनूप चौधरी खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर करोड़ों की ठगी कर रहा था। ये सब वो अकेले नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटने के इस खेल में उसका ड्राइवर भी शामिल था। यही नहीं, अनूप चौधरी ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात कर रखा था। अनूप चौधरी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में गलत ढंग से लेटर पैड भेजकर प्रोटोकॉल की मांग करता था। वीआईपी विजिट के नाम पर वो अफसरों पर रौब जमाता था, लोगों को टेंडर दिलाने का दावा करके रुपए ऐंठता था। हालांकि अब यूपी एसटीएफ ने इसे पकड़ लिया। इसके बाद से पुलिस तो अपनी पीठ थपथपा रही है, बावजूद इसके पुलिस सवालों में घिर गई है, जिसकी वजह कुछ और नहीं, यूपी पुलिस के दावे ही। दरअसल यूपी एसटीएफ को लंबे समय से अनूप की तलाश थी। एसटीएफ के मुताबिक अनूप चौधरी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में गलत ढंग से लेटर पैड भेजकर प्रोटोकॉल की मांग कर रहा था। यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में जालसाजी के मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। उत्तराखंड में अनूप पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। एसटीएफ के मुताबिक अनूप के खिलाफ उत्तराखंड के जिले नैनीताल, यूपी के बरेली, प्रयागराज, शामली और राजस्थान के जयपुर में मुकदमा दर्ज है। खटीमा और हल्द्वानी में दर्ज मुकदमों के चलते उत्तराखंड पुलिस ने अनूप पर 15,000 का इनाम घोषित। अब सवाल ये है कि जब अनूप को पुलिस की तलाश थी तो ये आदमी बड़े बड़े चैनलों पर बेखौफ होकर इंटरव्यू कैसे दे पा रहा था? कैसे ये आदमी पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबके साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल पा रहा था? क्योंकि अगर पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी तो ये कैसे संभव हुआ कि वो इसकी मूवमेंट्स पर नजर नहीं बनाई हुई थी? और अगर ऐसा नहीं था, मूवमेंट्स पर नजर नहीं थी, तो ये भी पुलिस की बड़ी लापरवाही तो है।
क्योंकि जिस तरह से मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ इसकी तस्वीरें हैं तो पुलिस के लिए इसे पकड़ना बहुत ही आसान होता। इसे पकड़ने में इतना समय लगा ही नहीं होता, लेकिन इसके उलट यह महाठग एक और व्यापारी को ठगने जा रहा। बीजेपी के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक रखने वाला ये आदमी कैसे इतने दिनों तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया? ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। खासकर विपक्ष तो मोदी से लेकर योगी सरकार तक की फजीहत कर रहा है, क्योंकि ये सवाल हवाई नहीं उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अनूप चौधरी मोदी के ठीक पीछे खड़ा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर सवाल उठ रहा है कि पीएम के इतने नजदीक क्या कोई ऐरा गैरा आदमी खड़ा हो सकता है? क्या उनके आसपास भी फटक सकता है? क्या यह संभव है कि कोई भी बिना जान पहचान वाला या ऊंची पहुंच वाला आदमी पीएम के पास खड़ा हो जाए? यही नहीं, एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये ठग गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर में यह आदमी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठा है। सिर्फ यही नहीं, सीएम योगी के साथ भी इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कमाल की बात तो ये है कि योगी की पुलिस जिसे लंबे समय से ढूंढ रही थी, वो योगी के साथ मुलाकात कर रहा है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। अब लोग कह रहे हैं कि पकड़ नहीं पा रही थी या पकड़ना नहीं चाह रही थी। और सुनिए, ये ठग श्री राम के दरबार में प्रोटोकॉल के तहत जा रहा है, बन रहे मंदिर के निर्माण का निरीक्षण कर रहा है। ये सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस को इसकी खोज खबर ही नहीं थी। सिर्फ बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही इसकी तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये महाठग बड़े बड़े मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देता घूम रहा था। लल्लन टॉप तक पर इसका इंटरव्यू हुआ, लेकिन फिर भी ये आदमी यूपी पुलिस के हाथ नहीं आ सका। ये कैसे हो सकता है? जब से इसकी गिरफ्तारी की खबर आई है, विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार और बीजेपी दोनों को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी को घेरते हुए ट्विटर पर लिखा कि इन दिनों देश में मोदी सरकार से जुड़े महाठग घूम रहे हैं। कोई खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता है तो कोई मोदी सरकार का सदस्य बताता है। पिछले दिनों कई ठग पकड़े गए और अब एक और ठग पकड़ा गया है, अनूप चौधरी। अनूप बीजेपी का कार्यकर्ता है और पीएम से लेकर गृह मंत्री के साथ इसकी तस्वीर है। यह खुद को मोदी सरकार का सदस्य बताकर ठगी करता था। कई साल से ये ठगी चालू थी। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया और कंट्रोल के बाहर जाने लगा तो अब इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये सारे ठग प्रधानमंत्री से जुड़े हुए क्यों हैं? मोदी सरकार में इनकी दखल क्यों है? पीएम मोदी से ठगों का क्या रिश्ता है? यानी जब महाठग की करतूतें बढ़ने लगी, सरकार की छवि बिगड़ने लगी, बातें चार दीवारी से निकलकर विपक्ष के कानों तक पहुंचने लगी, तब अचानक से पुलिस एक्शन में आ गई। और क्या गजब इत्तेफाक है कि लंबे समय से जिसे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, इनाम तक की घोषणा करनी पड़ गई थी, वो महाठग पुलिस के हाथ लग गया। अनूप चौधरी को यूपी एसटीएफ ने अयोध्या के सर्किट हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के मुताबिक 23 अक्टूबर की रात जब दबिश दी गई, तब अनूप के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 और लोग, गनर पवन कुमार, ओएसडी श्रीनिवास नाराला, एक व्यापारी सत्यप्रकाश और ड्राइवर फिरोज था। गनर पवन कुमार ने खुद को प्रोटोकॉल ड्यूटी पर बताया। पवन ने कहा कि वो गाजियाबाद पुलिस में तैनात है। पीछे की सीट पर अनूप और व्यापारी सत्यप्रकाश बैठा था। पूछताछ में अनूप ने बताया कि वो क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर रेलवे एवं भारतीय खाद्य निगम लखनऊ का सदस्य है। विभाग के मंत्री को मिले प्रोटोकॉल सुविधा को देखकर निजी तौर पर गैर सरकारी श्रीनिवास नाराला को अपना ओएसडी बनाया है। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने ड्राइवर और अनूप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गनर, ओएसडी और व्यापारी को छोड़ दिया। स्कॉर्पियो ड्राइवर फिरोज आलम ने बताया कि 1 साल से अनूप कुमार चौधरी की गाड़ी चला रहा हूं। अनूप ने मेरे नाम पर 2 आधार कार्ड बनवा कर दिया है। अनूप जहां कहते हैं वहां गाड़ी लेकर आता जाता हूं। एसटीएफ इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार वर्मा ने थाना कैंट में अनूप और ड्राइवर के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने का मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों को कैंट पुलिस ने स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। अब भले ही अनूप चौधरी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यूपी पुलिस और सरकार अब भी सवालों में घिरी हुई है। इन सबसे ज्यादा वो चैनल भी घिर गए हैं जो आम आदमी तक सही जानकारी पहुंचाने का दावा करते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जब ये खुद सही जानकारी नहीं निकाल पाए तो आम जनता को क्या ही पहुंचाएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।